अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कई वीडियोज में बताया है और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस ट्रिक को अगर समझ ले रहे हैं तो मार्केट में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 140 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। तो देखिए ये जो सेकंड वाला है इसको हम लोग माइंड में करेंगे और इसको चूंकि हमें समझना है तो हम यहाँ लिख कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 केजी कितने का मिलता है? 1 केजी मिल रहा है 140 रुपए में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी को अगर हम ध्यान से और समझें और गौर करें तो देखिए 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको ग्राम में बदलना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए 140.00 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रुपए पैसे के हिसाब से लिखें तो हम यहाँ पर 140.00 कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 140 रुपए ही है, लेकिन इसको हम दशमलव के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब देखिए यहां से एक जीरो हटता जाएगा, यहां से जीरो हटेगा, एक जीरो यहां से हटेगा और यहां पर दशमलव आगे खिसकेगा। दशमलव कहां खिसकेगा? आगे खिसकेगा। ठीक है, मतलब कि कैसे? ये देखिए ये यहां से आगे की तरफ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहां पर दोनों तरफ के लिए ट्रिक है। अगर आप इसको गणितीय रूप में समझना चाहते हैं तो कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब हम 10 से यहाँ बटा में अगर 10 लिखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ बटा में 10 लिखेंगे तो दशमलव 1 अंक आगे खिसक जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कि ये तो एक तरीका हो गया। चलिए अब टेबल हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसको हम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं। देखिए फिर से लिख रहे हैं 1000 ग्राम कितने का है फ्रेंड्स? 140 रुपए का। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 जीरो मैं गायब कर रहा हूं, यानी कि हटा रहा हूं, क्योंकि 10 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो ये 100 ग्राम हो गए और यहाँ पर भी देखिए 1 जीरो अगर हम हटा देंगे तो ये हो जाएंगे 14 रुपए, क्योंकि दशमलव आगे खिसक जाएगा तो दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। अगर यहाँ से एक और हम जीरो हटाएं तो ये हो गए कितने? ये हो गए हमारे 10 ग्राम और यहाँ पर ये हो जाएंगे 1.40, यानी 1 रुपए 40 पैसे। अगर हम फिर से जीरो यहाँ हटाएं तो ये हो जाएंगे 1 ग्राम और यहाँ हो जाएंगे 0.14 रुपए, जिसको कि हम अगर पैसे में कहें सेपरेट रूप से अलग से तो ये 14 पैसे हैं और ये कितने? 1 रुपए 40 पैसे। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि किस तरह से हमारा 1 ग्राम तक का टेबल तुरंत बन गया। अब इसको आप पास कैलकुलेटर नहीं है, आप माइंड में इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए 140 रुपए किलो है। अब देखिए 140 रुपए में 1000 ग्राम आपको मिल रहा है, तो पीछे से 0 हटाएंगे तो 100 ग्राम का तुरंत आपको मिल गया 14 रुपए। 100 ग्राम का 14 रुपए मिल गया। अगर 1 जीरो हम और हटा दे तो 10 ग्राम हो जाएगा और वहां दशमलव आगे खिसक आएगा तो 1.4 हो जाएगा, मतलब 1 रुपए 40 पैसे हो जाएगा। और फिर से जब हम 1 जीरो हटाएंगे तो 1 ग्राम और उसका हो जाएगा दशमलव फिर से आगे आ जाएगा 0.14, मतलब कि 14 पैसे। तो अब देखिए अब हमें निकालना किसका है? देखिए 137 ग्राम का निकालना है। तो ये टेबल आपके माइंड में बन चुका है। अब हमें निकालना है 137 ग्राम का। फ्रेंड्स कितने का निकालना है? 137 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप सेपरेट तोड़ लीजिए। तो देखिए इसमें कितना कितना है? 100 ग्राम है और कितना है? 30 ग्राम है और कितना है? 7 ग्राम है। तो आइए देखिए अब 100 ग्राम का हम लोगों ने कितना दिमाग में कैलकुलेट किया था? 1000 ग्राम का 140 था, 0 हटाने पर 100 ग्राम का 14 रुपए। तो यहाँ पे ये 14 रुपए हमने एंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए अब यहाँ चूंकि दशमलव पैसे में भी आएंगे तो हम यहाँ 0.00 भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सरल हो गया। अब देखिए 10 ग्राम का हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? 1 रुपए 40 पैसे। तो अब देखिए ये 1 रुपए 40 पैसे अगर हम लोग देखें तो 14 के तरीके का है। कितना है? 14 लिखा है, फिर 0 है। तो अब देखिए इसका 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में तो 10 ग्राम मिल रहा है और हमें 30 ग्राम का चाहिए। तो 10 तिहाई 30, तो 14 त्रिका 42। तो यहां हम लिख देंगे 42
और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था तो दशमलव लगाएंगे, पीछे जीरो था तो जीरो बढ़ा देंगे, तो ये देखिए 30 ग्राम के हो गए। अब ये चीज़ आप माइंड में ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें 7 ग्राम का चाहिए, जब 7 ग्राम का चाहिए तो 1 ग्राम का 14 पैसे है, तो 14 सत्ते 98 होता है। कितना होता है? तो अब देखिए ये दशमलव के उधर ही है, तो ये देखिए दशमलव उधर हम लोगों का भी आ रहा है, तो ये देखिए इतना हो गए। अब हम इसका क्या कर देंगे, सारा का सारा ऐड कर देंगे, तो देखिए 14 और 4 18 रुपए 20 पैसे और 18 रुपए 20 पैसे, और यहाँ पर इस पैसे में आपको 98 पैसे और ऐड करने हैं, तो 20 पैसे से 2 पैसे निकाल दीजिए तो 19 हो जाएंगे, और वो जो थे 20 वो 18 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 19 रुपए 18 पैसे आ चुके हैं, जो कि हम लोगों का कैलकुलेटर से आया हुआ था। अब इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे 118 ग्राम का दाम निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए 118 ग्राम का अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, 118 को आप ब्रेक कर लीजिए। तो जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 100 ग्राम, 10 ग्राम और 8 ग्राम, जब इनको जोड़ेंगे तो 118 ग्राम हो जाएंगे। अब देखिए हम लोगों के टेबल हम लोगों के माइंड में है 100 ग्राम का 14 रुपए था, तो ये जो 100 ग्राम है इसका 14 रुपए हो गए। इसके बाद 10 ग्राम का कितना है, 1 रुपए 40 पैसे, तो जब हम 14 रुपए में 1 रुपए 40 पैसे जोड़ेंगे तो 15 रुपए 40 पैसे हो जाएंगे। अब हमें 8 ग्राम का चाहिए, तो 1 ग्राम का कितना है, 1 ग्राम का है हमारा पैसा 14 पैसे, और 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है। 2 अंक पर अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 1 रुपए 12 पैसे होंगे। जब हम 15 रुपए 40 पैसे में हम 1 रुपए 12 पैसे और जोड़ेंगे तो 15 और 1 16, और उधर 40 और 12 52, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 16 रुपए 52 पैसे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने 1 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक के बीच किसी भी ग्राम का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं 3 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। हमारा भाव 140 रुपए प्रति केजी ही है। हम आपसे पूछ रहे हैं 257 ग्राम का दाम पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं 689 ग्राम का दाम, और तीसरे क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं 191 ग्राम का दाम, ठीक है। तो ये तीनों ग्राम का दाम आप दिमाग में कैलकुलेट करके आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।